बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़िलहाल इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद का यानी एक कसीरुल इस्तेमाल लफ्ज़ अस्समउ, इसका माना मैं आपको बताऊंगा कि कुरान मजीद में ये कितने मानों में आया है। बात यह है कि जो है ये रमज़ान का महीना है और इस महीने में अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ उसके फज़ल व करम से हम सब की तिलावत भी ज़्यादा हुई ही है और हमने इमाम तरावी से एक दौर भी किया है समाअत के ज़रिए से। इसी तरह से रमज़ान के महीने में तफसीरी मालूमात को लेकर तदब्बुर कुरान से मुताल्लिक़ हर शख्स अपनी अपनी मस्जिद में दुरूस भी सुने हैं और सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स दूसरे उलमा का भी दर्स सुनते रहते हैं। जो अपनी मस्जिद के इमाम नहीं हैं उनके भी दुरूस भी सुनते हैं। इसी मुनासबत से मैंने ग्रुप में सवाल किया था कि कुरान मजीद के तदब्बुर से मुताल्लिक़ कि कुरान मजीद में एक लफ्ज़ है जो बहुत ही ज़्यादा मुस्तअमल है, अस्समउ या समिया। इसका माना कुरान मजीद में कितने मानों में आया है। इस सिलसिले में अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ उसके फज़ल व करम से हमारे जो मर्द हज़रात के 3 ग्रुप हैं उनमें से कम बेश 100 से ज़ायद मर्द हज़रात ने लिखा है और आम माना ही बताया है उन्होंने, और कुछ ख़वातीन भी इसमें शरीक रही हैं। मैं सबसे पहले अरबी ज़ुबान में यानी लुग़त अरब में इसका माना क्या है वो आपको बता देता हूँ इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद कुरान मजीद में ये कितनी मानों में इस्तेमाल हुआ है वो भी आपको बताऊँगा। अरबी ज़ुबान की अगर बात करते हैं तो अहमद इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह जो 4वीं सदी हिजरी के अवाखिर में वफ़ात पाए, वो अपनी मुअजम मक़ायिस लुग़ा में कहते हैं कि अस्सीनु वल मीमु वल ऐन। आपने इसके 2 माने बताए हैं। एक माना आपने ये बताया कि ईनासुश्शैइ बिल उज़ुन, यानी कान से किसी चीज़ को सुनना। आम माना सुनने के लिए आप किसी को भी इब्तिदाई तालिब इल्म से पूछेंगे समिया का माना क्या है, वो बता देगा कि भाई सुनना। एक तो ये माना है। दूसरा माना है अस्समउ या अस्सिमउ, खुसूसन अस्सिमउ सीन की कसरे के साथ। इसके माने आते हैं अज़्ज़िक्रुल जमील, यानी किसी की ज़ुबान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे का ज़िक्र खैर जारी कर देना। बंदों की ज़ुबानों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िक्र खैर जारी कर देते हैं जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान और दीन की बुनियाद पर किसी के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं, उसकी ज़ुबान पर उसके चर्चे होते रहते हैं। अस्सिमउ वो है कि उससे मुतालिक गुफ्तगू खूब है, ज़िक्र खैर है और हर कोई उससे मुतालिक बोला जा रहा है, सुनने में बात आ रही है वगैरह वगैरह। जहाँ तक मसला कुरान मजीद में ये कितने मानों में आया है, इस सिलसिले में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो है कुरान मजीद से मुताल्लिक़ जो खिदमत हुई है अहले इल्म की, कई पहलू हैं उसकी। एक पहलू ये भी है कि यानी कुरान मजीद की जो अल्फाज हैं, उसके जो इस्तिलाहात हैं, इस सिलसिले में भी जो काफ़ी खिदमत हुई है। मैं कुछ किताबों के नाम बता देता हूँ ताकि तालिब इल्म के काम आ जाए और वो इस सिलसिले में मुताला करे, मुस्तफ़ीद हो, क्योंकि उन्होंने इन अल्फाज को इकट्ठा किया है और जो है खूब मवाद फराहम किया है और जो है मतलब एक तरह से इहाता करने की कोशिश की है, हर पहलू पर गुफ्तगू की है। एक किताब है जो बहुत ही कदीम किताब है, अल-वुजूह वन-नज़ाइर, ये है अबू हिलाल अल-अस्करी की जो 4वीं सदी हिजरी के अवाखिर में वफ़ात पाए। एक किताब है हाफिज़ इब्नुल जौज़ी की रहमहुल्लाह, जिनकी किताब का नाम है नुज़हतुल अयुनिन नवाज़िर फ़ी इल्मिल वुजूही वन-नज़ाइर, ये आपकी किताब है हाफिज़ इब्नुल जौज़ी की रहमहुल्लाह। इसी तरह से एक और किताब है उम्दतुल हुफ़्फ़ाज़ फ़ी तफ़सीरी अशरफ़िल अल्फ़ाज़, ये अस्समीन अल-हलबी की है, शहाबुद्दीन अबुल अब्बास अहमद इब्न यूसुफ आपका नाम है। आमतौर पर तलबा इनसे वाकिफ़ नहीं रहते हैं, तो इनकी ये किताब जो है मतबू है, आप उसके PDF भी हासिल कर सकते हैं। एक और किताब है तफ़सीर उली तमीज़ बसाइर उली तमीज़ फ़ी लताइफ़िल किताबिल अज़ीज़, ये है मजदुद्दीन अल-फ़ैरोज़ आबादी की, मोहम्मद बिन याक़ूब अल-फ़ैरोज़ आबादी रहमहुल्लाह आपकी किताब है। तो ये जो किताबें हैं इसको सामने रखें और इस तनाज़ुर में जिस पर आज गुफ्तगू हो रही है, तो कुरान मजीद में अस्समउ कितने मानों में आया है। कुछ ने कहा कि 2 मानों में आया है और कुछ ने 3 माने बताए हैं, और कमोबेश जो दूसरा माना है उसे फैला करके 2 और 3 की तरकीम लगा दी गई है। यानी इसको आप 3 मानों में समझेंगे तो बात समझने में आसानी होगी। किसी ने दूसरे और तीसरे माने को आपस में जम कर दिया है क्योंकि वो एक दूसरे का नतीजा है। मैं आपको तफसील बताऊँगा आपको इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में अस्समउ समिया यानी एक आम माने में इस्तेमाल हुआ है, कान से सुनना। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल दहर यानी सूरतुल इंसान के बिल्कुल आगाज़ में बयान फरमाया
कि इन्ना खलक़नल इंसाना मिन, बिल्कुल दूसरी आयत करीमा सूरतुल इंसान की, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीह फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुनने वाला बनाया, सुनने की सलाहियत दी, सुनने की ताकत दी, कान दिया और उसमें सुनने की क़ुव्वत दी रब्बुल आलमीन ने। तो समीआ का यहाँ पर एक आम माना है। सूरत आले इमरान देखिए, उसके बिल्कुल अवाखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान से मुतालिक बयान फरमाया कि अहले ईमान कहते हैं रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान। समिया का वहाँ पर आम माना है अपने कान से सुनना। किसी ने आवाज़ दी, किसी ने कुछ हमसे कहा, किसी ने हमसे कुछ तलब की, किसी ने कहा कि मैं आपको नसीहत करना चाहता हूँ, अल्लाह के दीन के बारे में बताना चाहता हूँ, कि यह इस कबील की बात पर वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है। लेकिन वहाँ पर सुनने का जो माना है वो एक आम माना है। इस सिलसिले में कुरान मजीद की बहुत सारी आयत हैं। आप सूरतुल फुरक़ान देख लीजिए, जहन्नम से मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा, कि अहले जहन्नम का मामला नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ऐसा होगा कि बहुत दूर होगी जहन्नम, और जहन्नम दूर से जब कुफ़ार को, मुजरिमीन को देखेगी तो जिस तरह से यानी उसके अंदर एक तरह की मतलब एक रहेगी, वो जिस तरह से जो है मतलब उनको देख कर के चीख और आवाज़ और एक खुर्राने का जो मामला होता है, ये दूर ही से जो जहन्नम की जो है ये खौफनाक आवाज़ें सुनते रहेंगे। समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा, तो वहाँ पर समिआ का जो माना है वो आम माना है, कान से सुनना। इस माने की कुरान मजीद में कसीर आयात हैं, कसीर तादाद में आयात हैं, और जो है एक आम माना है। समिआ का एक और माना है, वो है यानी क़ल्बी एतबार से सुनना, यानी बात को समझना। सिर्फ कान से सुनना नहीं, बात को समझने के लिए, यानी आप इस अंदाज में सुने कि आप बात समझ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहते हैं कि भई आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या, सुन रहे हैं वो मकसूद नहीं है, समझ रहे हैं क्या वो मकसूद है। सुन तो रहे हैं, मेरी आवाज़ तो जा ही रही है। अगर आप ऐसे मारेंगे तो उसकी आवाज़ भी जाएगी, आप कुछ बोल रहे हैं तो वो भी आवाज़ जाएगी। तो अगर जब कोई उस्ताद कहता है या कोई बड़ा अपने छोटे से कहता है कि सुन रहे हो मेरी बात, मकसूद क्या होता है, यानी समझ रहे हो, यानी इस अंदाज में सुन रहे हैं कि जो समझ भी रहे हैं, आप क़ल्बी एतबार से सुन रहे हैं, ये माना उसका। मिसाल के तौर पर देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनफाल में बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्मऊन व ला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन इन्न शर्र दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून वलो अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलो अस्मअहुम ला तवल्लू व हुम मुरिदून। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि ए अहले ईमान, आप जो है जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बात आती है, नबी की बात आती है, इताअत व फरमा बरदारी का मुतालबा किया जाता है और हक़ बात को बयान किया जाता है, तो आप सुने। आप ऐसा ना करें कि जो है सुन करके अनसुनी कर दें। यानी किस एतबार से आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, और ऐसा सुनना चाहते हैं कि बस आपके कान में आवाज़ आ रही है। एक इंसान और जानवर जैसे सुन लेते हैं कोई आवाज़ को, वैसे मत सुने, बल्कि समझना है क्या कहा जा रहा है, कौन सी बात कही जा रही है, क्या तलब किया जा रहा है, या किसी नेकी का हुक्म दिया जा रहा है, किसी बुराई से रोका जा रहा है, ये माना है उसका। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आम कुफ़ार के बारे में सूरत शुआरा में कहा नहीं, इन्नहुम अनिस्समइ लमअज़ूलून, ये भी उसी माने में। सूरतुल कहफ़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना कानत अअयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततिऊन समअ। तो अल्लज़ीना कानत अअयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततिऊन समअ, क्या मतलब, वो सुनने की ताकत नहीं रखते। क्या मतलब ये कि वो समझना नहीं चाहते हैं, वो बात को लेना नहीं चाहते हैं, वो लापरवाह हैं। वो जो है बस ऐसी बात है कि जैसे एक जानवर सुनता है, जैसे जानवर के लिए जो गाड़ी जा रही है, एक आवाज़ दे रहा है तो जानवर सुन लेता है। आप गुफ्तगू करेंगे उसके लिए तब भी वही आवाज़ है। लेकिन इंसान जो भाई हमसे वो क्या मुतालबा कर रहे हैं, किस चीज़ से मना कर रहे हैं, ये ना असल बात है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत हूद के बिल्कुल आगाज़ में बयान फरमाया उलाइका लम यकूनु मुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ व मा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब मा कानू यस्ततिऊन अस्समअ व मा कानू युबसिरून। यानी ना वो क़ल्बी निगाहों से देखते हैं, ना वो क़ल्बी एतबार से सुनते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, यानी मामला फ़हम नहीं है। ये जो है एक तरह का आम मामला है कुफ़ार का। वरना अल्लाह ने इंसान को सुनने की ताकत दी है, ये मकसद नहीं है कि वो सुनते नहीं हैं, मकसद ये कि वो समझते नहीं हैं। तो बहरहाल इस माने की भी कुरान मजीद में कसरत से आयात हैं। एक तो ये बात हो गई।
इस सिलसिले में एक आखिरी बात वो ये है कि जो है यानी समिआ का एक माना कुरान मजीद में जो दो माने मैंने बयान किए, एक तीसरा माना आता है इस्तिजाबत का, यानी सुनने का माना, यानी अल इस्तिजाबा जिसे कहते हैं अरबी ज़ुबान में। अल इस्तिजाबा, अल इस्तिजाबा का मतलब ये होता है कि जो है किसी ने हमसे कहा तो हमने लब्बैक कहा, हमने कहा कि हाँ आपकी बात हमने जो सुनी है वो फरमाइश आपकी पूरी हो जाएगी। यानी किसी ने हमसे कहा कि कलम दीजिए, हमने तो सुन लिया ना, हमने तो वो बात समझ भी लिए ना, अब हम उनको कलम उठा करके दे रहे हैं, गोया कि हमने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा, जो उन्होंने तलब की हमने उसे मुकम्मल किया। इसको कहते हैं अल इजाबा या अल इस्तिजाबा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में ज़करिया अलैहिस्सलाम के क़िस्से में बयान फरमाया कि हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुआ को सुनने वाले हैं। मतलब ये कि वो सिर्फ एक सुनने की बात नहीं है, एक पुकार को सुनने की बात नहीं है, यानी ज़रूरत पूरी करने वाली जो बात होती है वो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नका समीउद दुआ, क्या मतलब हम जो कह रहे हैं अल्लाह ताला सुन ले रहे हैं, ये माना नहीं। इन्नका समीउद दुआ यानी कि ए अल्लाह आप जो है इन्नका मुजीबुद दुआ, आप जो है हमने जो आपके सामने अपनी तलब रखी है आप उसकी ज़रूरत पूरी करने वाले हैं, आप ही देने वाले हैं, आप ज़रूरत ज़रूर पूरी करेंगे, ये माना उसका। इस माने से मुतालिब कुरान मजीद की बहुत सारी आयत हैं। मिसाल के तौर पर आप वो आयत पढ़ करके देखिए जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-अहक़ाफ़ के अवाखिर में बयान फरमाया, व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊन अल-क़ुरआन फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फ़लम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन। तो इस बात की जो है वो आगे के जो आयत है वमल्ला युजिब दाई अल्लाह, तो ये बता रहा है उसलूब यहाँ पर समिया का जो माना है वो आम सुनना नहीं है, बल्कि सुनने के बाद लब्बैक कहना, यानी उसकी तलब को पूरी करना। इसी तनाजुर में आप जो है यानी उस हदीस को सामने रखिए। आप कौन सी हदीस जो यानी सुनन अबी दाऊद की है, सुनन अबी दाऊद में है, सुनन तिरमिज़ी में है और जो है सुनन नसाई में है, मारूफ हदीस अबी हुरैरा। मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को ये दुआ याद होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी हदीस सनदन सही शेख अलबानी ने सही कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अर्बअ, अल्लाह मैं चार चीज़ों से पनाह मांगता हूँ, मिन इल्मिन ला यनफ़अ वमिन क़ल्बिन ला यख़शअ वमिन नफ़्सिन ला तशबअ, और कहा वमिन दुआइन ला युस्मा, यानी ऐसी दुआ से मैं पनाह मांगता हूँ जो दुआ के सुनी नहीं जाएगी। क्या मतलब है, यानी हमारी दुआ अल्लाह ताला सुनेंगे नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अस्समी है, अल्लाह तो सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुआ सुन करके बंदे की ज़रूरत पूरी कर देना, अपनी हिकमत बालिगा के तहत किसी की ज़रूरत पूरी नहीं करते रब्बुल आलमीन, उसके लिए वही बेहतर होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। ये माना कि जो है यानी वमिन दुआइन ला युस्मा, ऐसी दुआएँ जो रद्द कर दी जाएँ या हमारे आमाल हमारी कुछ बदआमालियाँ ऐसी हों या दुआ की शुरूत पर हम ना उतरते हों जिसकी वजह से हमारी दुआ जो है मतलब रद्द कर दी जाए। ऐसा ना हो कि हमारे ताल्लुक़ से मामला ऐसा हो, हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि हमारी दुआ सुनी जाए। इस मौजू की भी कुरान मजीद में कसरत से आयात हैं, तीनों मफाहिम के साथ, यानी आम सुनने के माने में भी और जो है अक्ल व फ़हम का जो माना है उस एतबार से भी, और इस एतबार से भी कि जो है किसी की बात सुनने के बाद आप जो है लब्बैक कहें और आप कहें कि जो है जैसे एक मुसल्ली कहता है रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इसका क्या मतलब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हम्द सुनी, हमने अल्लाह ताला की जो हम्द की, अल्लाह ताला की जो सना की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमने जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह ताला से हम अपनी ज़रूरतें रख रहे हैं, बंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा रहे हैं, ये माना है उसका। तो समिया का कुरान मजीद में इस एतबार से तीन मानी जो है ज़िक्र किए गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी हमें कुरान मजीद को अहादीस मुबारका को समझ करके पढ़ने की और जो है हतल मक़दूर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन, हमारी अज़ीज़ अहलिया के लिए, हमारे फ़र्ज़ंदान के लिए, ख़ुसूसन हमारे फ़र्ज़ंद खूद के लिए, हमारे लिए अल्लाह ताला ज़ख़ीर आखिरत करे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे हसनात में शुमार फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।